अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हम सुपर स्ट्रिंग थ्योरी में प्रपोज किए गए डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, जो कि 10 डायमेंशंस हैं। ठीक है, हम 3D क्रीचर्स हैं, हम 3 डायमेंशन के अंदर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं। हम 3 डायमेंशन को परसीव कर सकते हैं, मतलब हम 3 डायमेंशंस को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और उन्हीं के अंदर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो पहले 1 डायमेंशन समझते हैं कि एक डायमेंशन डायमेंशन हिंदी में बोलते हैं इसको आयाम। तो रियलिटी में डायमेंशन अलग होता है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीरोथ डायमेंशन की। जीरोथ डायमेंशन मीन्स एक डॉट, एक पॉइंट। आप मान लीजिए अब अपन आयामों में रहते हैं या फिर आप डायमेंशंस में आप लिव करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। मान लीजिए आप जीरोथ डायमेंशन में हैं, मतलब एज ए एक पॉइंट में हैं, तो आप ना आगे मूव कर सकते हैं, ना पीछे, साइड बाइड, ना ऊपर नीचे। एक पॉइंट में है, आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। एक पॉइंट के अंदर आप पूरी ज़िंदगी काट लेंगे, तो वो आपका जीरोथ डायमेंशन है। नाउ आते हैं अगले डायमेंशन पे, फर्स्ट डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन होता है एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से मिलके जो ये है। तो मतलब अगर आप फर्स्ट डायमेंशन के अंदर हैं तो आप कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं? आगे एंड पीछे, आगे एंड पीछे, बस आपका ट्रैवलिंग बस यहीं तक रहेगा। ये आपका फर्स्ट डायमेंशन है या 1D बोलते हैं। 2D के अंदर होता यह है कि आगे पीछे तो आप ट्रैवल कर ही रहे हैं, साथ में आप ऊपर नीचे भी ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसके अंदर हैं, अगर आप 2 डायमेंशन के अंदर लिव करते हैं, तो अपन आगे पीछे भी जा सकते हैं और दाएं और बाएं भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं 3D की। 3D जिसमें हम अभी रह रहे हैं, ऑलरेडी हैं, इसके अंदर क्या तीसरी चीज़ ऐड हो जाती है? हम 2D तक तो क्या था, दायां बायां और आगे पीछे जा सकते थे, एंड 3D के अंदर होता है ऊपर नीचे। मतलब इसके अंदर डेप्थ ऐड हो जाता है, गहराई ऐड हो जाती है। तो ये होता है 3D। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिंग थ्योरी, डायमेंशन 11 तक फाइंड हो चुकी हैं, 11 डायमेंशन मौजूद हैं। ओके, अब आते हैं अपन फोर्थ पॉइंट पे, चौथी डायमेंशन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चौथी और पांचवी डायमेंशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है पिछली डायमेंशंस के समझने में, क्योंकि हम समझ तब सकते हैं जब तक हम उसके अंदर हो नहीं। तो फोर्थ डायमेंशन जो कहा गया है वो है, साइंटिस्टों के हिसाब से फोर्थ डायमेंशन टाइम है, टाइम जिसमें हम आगे बढ़ते हैं। 3D तक तो हम आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे होते थे। फोर्थ डायमेंशन है जिसमें हम आगे बढ़ते हैं, वो है टाइम। हम टाइम में आगे बढ़ते हैं, एंड टाइम में हम आगे जा सकते हैं, टाइम में हम पीछे जा सकते हैं। वहीं फिफ्थ डायमेंशन क्या होती है, हम टाइम की टाइम लाइन्स में जा सकते हैं। आगे पीछे तो जा ही सकते हैं अपनी टाइम लाइन के अंदर, बट वहीं अपनी डिफरेंट सिचुएशन को भी जी सकते हैं। ऐसे करके 11 डायमेंशंस हैं जो कि स्ट्रिंग थ्योरी से प्रूव की गई हैं साइंटिस्टों के द्वारा। बाकी अभी तक हम 3 डायमेंशन में इस समय हम जी रहे हैं। आप इतना जान लीजिए, डायमेंशंस जो हैं वो आपकी डिफरेंट तरीके का एक्सपीरियंस करवाती हैं, एंड बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो आपको डिफरेंट डायमेंशंस का फील करवाते हैं। तो डायमेंशंस हमारे रियलिटी के हिसाब से 3D तक है। बाकी 4D तो आपका टाइम है ही है, यूज़ कर रहे हैं अपन, बट अपन आगे या पीछे सिर्फ आगे ट्रैवल कर रहे हैं, पीछे ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप उस डायमेंशन में नहीं होते हैं, आप उससे सिर्फ नीचे वाले डायमेंशंस के बारे में जानते हैं, उससे ऊपर वालों के बारे में नहीं जान पाते हैं। इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों को। 3 डायमेंशन, ठीक है। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। जो एनिमेटर हैं या जो गेम खेलते हैं और उन्होंने अगर गेम डेवलपमेंट की वीडियोस वगैरह देखी हो, तो उनको ये 3 एक्सेस बड़े अच्छे से समझ आ जाते हैं। क्रीचर है वो चपटा, उसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक दीवार के कोने पे आप एक पेपर को चपटा खड़ा कर दें, ठीक है। अब आप उस पेपर को ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन वो आपको ऊपर नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी वो 2 डायमेंशंस के अंदर है, उसका 3 डायमेंशनल में एक्सेस नहीं है। अब सुपर स्ट्रिंग थ्योरी डायमेंशन 10 प्रपोज करती है, और ये अब वो प्रपोज करती है कि भाई टोटल हैं 10 डायमेंशंस, ठीक है। और प्रपोज इसलिए करती है कि चूंकि हम उसको अभी टेस्ट नहीं कर सकते, और ये जो डायमेंशंस की थ्योरी चल रही है ये 1886 से चल रही है, और उसके ऊपर गुजरते वक्त के साथ साथ दूसरे फिजिसिस्ट प्रपोज करे जा रहे हैं अपनी थ्योरीज, और उनको साबित होने में अभी बड़ा टाइम है। लेकिन जो एक यूनिफाइड जो मकसद है फिजिक्स का, वो है आपकी कायनात के राज निकालना, ना कि हम देखें कि कायनात बनी किस तरह है और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती किस तरह हैं। तो स्ट्रिंग थ्योरी आई पहले, फिर उसके मुख्तलिफ उस पर और थ्योरीज ने जन्म लिया। जैसे स्ट्रिंग थ्योरी, मैं सुपर स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर 10 डायमेंशन है। एक और बोज़नियक है या बोज़ोनिक स्ट्रिंग थ्योरी कहलाती है, उसके अंदर 26 डायमेंशन
प्रपोज किए जाते हैं। और एम थ्योरी है उसके अंदर 11 डायमेंशन प्रपोज किए जाते हैं कि हमारी कायनात में ये डायमेंशन एग्जिस्ट रखते हैं। डायमेंशन मैंने आपको समझा दिए कि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, ये हमारे 3 डायमेंशन। सबसे आसान एग्जांपल जो अगर हम ले सकते हैं उसकी ये ले सकते हैं, 3 डायमेंशन है। अच्छा, जब हम सुपर स्ट्रिंग थ्योरी की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये बड़ी पॉपुलर है। अब सुपर स्ट्रिंग थ्योरी 4 डायमेंशन प्रपोज करती है और ये बड़ी मजे का प्रपोज करती है कि अगर चौथा डायमेंशन है तो वो होगा क्या। तो जो प्रपोज होता है जो थ्योरी के अंदर वो ये कि वो टाइम होगा। जो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि चौथा जो डायमेंशन है वो टाइम का है। जिस तरह आप एक जगह से दूसरी जगह बआसानी चल के जा सकते हैं स्पेस के अंदर, तो चौथे के अंदर आप टाइम के अंदर इस तरह चल सकते हैं। अभी हम टाइम के अंदर तो नहीं चलते ना, टाइम खुद ब खुद गुजर रहा है। हम इंसान है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, 2, 3, 4 मिनट जो भी गुजरे ये मेरे बस से बाहर है कि मैं इसको मैं गुजार सकूं अपनी चाह के मुताबिक। ठीक है, मैं अपनी चाह के मुताबिक यहाँ से अभी खड़ा होके एक लंबी वॉक पे जा सकता हूँ, मैं स्पेस कवर कर सकता हूँ, मैं उछल के ऊपर की तरफ जा सकता हूँ, मैं नीचे बैठ के नीचे की तरफ जा सकता हूँ, मैं साइड में जा सकता हूँ। तो ये मैं 3 डायमेंशन के अंदर ये काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम के साथ मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। तो जो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी जो प्रपोज करती है 4th डायमेंशन, वो है कि टाइम के अंदर वॉक करना। ठीक है, अब ये बड़ी मजे की थ्योरी है। मिसाल के तौर पर मैं अगर स्पेस और टाइम के स्टेज में रह रहा हूं, मैं इस रूम से उठ के अपने दूसरे रूम तक जाऊंगा तो मुझे 30 या 40 सेकंड लगेंगे। ठीक है, अब वो जो थ्योरी 4 डायमेंशनल क्रीचर होगी वो स्पेस के साथ साथ इस टाइम को भी कवर करेगी। आप समझ रहे हैं, मतलब वो पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। अच्छा, जो 4 डायमेंशनल क्रीचर्स मैं समझता हूं, जो मेरी थ्योरी है वो ये है कि जिन्नात जो हमें बताया गया है कि वो जिस तरह कुरान के अंदर है कि अफरीद ने कहा कि मैं पलक झपकते ही वो तख्ते सबा उठा के ले आऊंगा। तो वो पलक झपकना जो टाइम के साथ मैनिपुलेशन हो रही है कि मैं स्पेस के साथ साथ टाइम को भी कवर करूंगा, ये 4 डायमेंशनल क्रीचर्स हैं। ठीक है, जो टाइम के साथ खेल सकते हैं। जो स्ट्रिंग थ्योरी, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी हमें बता, जो 4 डायमेंशनल जो प्रपोज करती है वो ये करती है कि वो टाइम में बैक और फॉरवर्ड हो सकते हैं। लेकिन यहां से मैं थोड़ा इख्तलाफ करता हूं, क्योंकि जो 5 और 6 बताती है वो मुख्तलिफ टाइमलाइन का बताती है, उसका जिक्र हम करते हैं। लेकिन छोटी सा इस बात को समझने के लिए है कि अगर कोई टाइम में बैक होता है, फिजिक्स के अंदर डायमेंशंस की जो थ्योरी है उसमें कोई टाइम में बैक होता है और वहां पे जाके कोई चेंजिंग हल्की सी लाता है तो वो टाइमलाइन बदल देता है। ठीक है, वो मुख्तलिफ एक इवेंट की जो चेन है, जैसे जाके कोई अभी हिटलर को मार देता है, उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 रुक जाती है, तो वो टाइमलाइन बदल देता है। और ये 4 डायमेंशंस के जो अगर कोई क्रीचर उसमें एग्जिस्ट करती है और हमारे नजदीक वो जिन्नात है, मेरे नजदीक वो जिन्नात है, तो वो टाइमलाइन मैनिपुलेशन वाले बंदे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, हमें पता है कि वो ये टाइम के साथ मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो जो मैं सोचता हूं कि अगर 4 डायमेंशनल क्रीचर्स अगर वो हैं तो वो टाइम में सिर्फ फॉरवर्ड हो सकते हैं। टाइम के साथ मैनिपुलेशन, जो टाइम के साथ छेड़खानी कर सकते हैं ना, वो फॉरवर्ड वे में कर सकते हैं कि वो टाइम जो गुजरता है, मैं इस रूम से एक दूसरे रूम तक जाऊं और मुझे 40 सेकंड लगे, वो 40 सेकंड वो बचा सकते हैं। अब यहाँ पे 4 डायमेंशनल क्रीचर मैं जिन्नात को क्यों कह रहा हूँ कि वो टाइम के साथ मैनिपुलेशन हमें पता है कि जो एक टाइम एक इंसान को लगता है किसी स्पेस को कवर करने में, किसी जगह को कवर करने में, वो उनके लिए हमें पता है कि वो उनके लिए बहुत आसान है, वो पलक झपकते ही ये काम कर सकते हैं। टाइम मैनिपुलेशन वो कर सकते हैं। अगर कोई इंसान 4 डायमेंशन में चला जाए, और बहुत हद तक मुमकिन है वो 4 डायमेंशन के अंदर, हो सकता है कि कोई ऐसे तरीकेकार हो कि इंसान 4 डायमेंशन के अंदर जाता हो, क्योंकि ऐसी चीजें भी हमें इनके वाकयात का भी हमें पता है, तो वो भी टाइम के साथ इस किस्म की मैनिपुलेशन कर सकता है। मतलब वो टाइम को अपने लिए कम कर सकता है, इस तरह उसकी उम्र भी लंबी हो सकती है। समझ रहे, मुझे पता है बड़ा माइंड बॉगलिंग है। अब और वो बैक नहीं जा सकता, टाइम में बैक जाने में बहुत सारी मसले मसाइल हैं। लेकिन 4 डायमेंशनल के अंदर कोई क्रीचर अगर एग्जिस्ट करता है, कोई बीइंग एग्जिस्ट करता है, तो वो इस तरह टाइम के साथ मैनिपुलेशन करेगा।